बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 80वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर। अथ भूमि प्रदेशज्ञः सूत्रकर्म विशारदः स्वकर्माभिरतः शूरः खनिकायन्त्रिकास्तथा कर्मान्तिकः स्थुपतयः पुरुषायन्त्रिको विदः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो प्रच्छितच्छकः तथा वर्धकश्चैव मार्गिणो प्रच्छितच्छकः शूपुकारः सुधाकारः वंशचर्म कृत स्थिता समर्था ये च दृष्टारः पुरतस्य प्रतस्थरे। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रभाव को रोकने वाले वेतनभोगी कारीगर, ठवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठे, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग को तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे, अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षा नरोपयन् अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षान् रोपयन् केचित् कोठारेष्टङ्कैश्च दात्रैश्छन्दन् क्वचित्। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे, अर्थात जिस जगह पर वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों अर्थात पत्थरों को तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ते को साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कुश, काश आदि के
झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ के फेंक दिया। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहां सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें एक बराबर कर देते थे। उन्होंने जहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिए। जहां ककरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया। और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जलवाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना सुर्खी और कंक्रीटी उसकी भूमि पर चूना सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया था। उसके किनारे किनारे फूलों से शोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे अपना गुंजार कर रहे थे। सारे मार्गों को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था कार्य में दत्त चित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर वहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई। और जो भरत को अभीष्ट था मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया गया था। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय ग्रहों और देव स्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों अर्थात चार दीवारियों से घिरे हुए थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विटंकों अर्थात कबूतरों के रहने के स्थानों कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से शोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। जाह्नवीं तु समासाद्ध विविद्रुम कानिनाम जाह्नवीं तु समासाद्ध विविध द्रुमकानिनाम शीतलामलुपानीयां महामीन शमाकुलाम शीतलामलुपानीयां महामीन शमाकुलां सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभाक्षपायाममलं विराजते
सचंद्र तारा गरुमंडितं यथा नभा छपायाममलं विराजते नरेन्द्र मार्गः तदा विराजत क्रमेण रम्यः शुभो शिल्पि निर्मितो क्रमेण रम्या शुभ शिल्पि निर्मितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे शीततिथि महासर्गः शीततिथिमहासर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अमृतास रामायण आदि तक अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।